पिछले पड़ाव पर श्री कृष्ण ने कहा था, जहां हमने समाप्त किया था, कि माया द्वारा भ्रमित आसुरी वृत्ति के हे और दुष्कार्यों में लगे मूढ़ व्यक्ति ही मेरा स्मरण नहीं करते। अर्थात श्री कृष्ण का कहना था कि जो बाहरी प्रभावों में खोए हुए लोग हैं और जो कंटेंट के बजाय कंटेंट की पैकिंग में ही उलझे हैं, वही हेय है। जैसे एक सामग्री है, किसी चीज में पैक की गई है और व्यक्ति पैकिंग में ही उलझ कर रह जाए। पैकिंग बुरी नहीं है, सपोर्ट करने के लिए होती है, लेकिन पैकिंग में ही कोई उलझ जाए तो वो हेय कृत्य हो जाएंगे और दुष्कृत्य वो हो जाएंगे जब बिल्कुल ही पैकिंग अपना जीवन बना ले। तो ऐसा व्यक्ति अपने अंतरतम से, अपने स्व से दूर हो जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे श्रेष्ठ भारतवंशी, उत्तम कर्म में रत 4 प्रकार के व्यक्ति अर्थिच्छुक, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ही मुझे भजते हैं। अब श्री कृष्ण ने यहां पर भक्तों की 4 श्रेणियां, भक्तों के 4 प्रकार हमारे सामने रख दिए और ये 4 प्रकार मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने और विकसित होने के मनोविज्ञान भी हैं। उत्तम कर्म में रत, उत्तम कर्म अर्थात जीवन के विकास की किसी भी प्रक्रिया में संलग्न, जीवन के विकसित होने के किसी भी कार्य में जो व्यक्ति लगा हुआ है, जीवन को श्रेष्ठ सर्वोत्तम की तरफ ले जाने में जो व्यक्ति निरंतर लगा हुआ है या उसकी दृष्टि उधर है, तो वो तो हुआ उत्तम कर्म में रत। अब 4 प्रकार के व्यक्ति अर्थार्थी, ये हमारे पूरे जीवन में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ही मुझे भजते हैं। अर्थात क्या है कि जीवन के केंद्र की तरफ तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में लौटेगा ही, जीवन से जुड़ना तो व्यक्ति चाहेगा ही जब वो कुछ भी चाह रहा है जीवन में। अर्थार्थी, अर्थ इच्छुक उसको कह रहे हैं श्री कृष्ण जिसको केवल पदार्थ ही दिखते हैं और उसका पूरा फोकस जीवन में पदार्थों के ऊपर ही रहता है। पदार्थ वो सारी बातें हैं जो बनती हैं, मिट जाती हैं, जो क्षणभंगुर हैं, वो सब पदार्थ हैं। धन, संपत्ति, लोग, व्यवस्थाएं, ये सब अर्थार्थी ही हैं। अगर हम धार्मिक लोगों और भक्तों को भी उठाकर देखें तो जो श्री कृष्ण 4 प्रकार कर रहे हैं उसमें ये बहुतायत है कि लोगों को कुछ चाहिए। बाबाओं के पास जो भीड़ लगी होती है, मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों में जो भीड़ लगी होती है, धर्म स्थलों पर, उनको यही कुछ चाहिए होता है। नौकरी लग जाए, काम बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ न कुछ पदार्थ की इच्छा। श्री कृष्ण उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। समझ आएगी कभी तो व्यक्ति विकसित हो जाएगा, निंदा के योग्य नहीं है, टाइप है, वो विकास क्रम के उस पायदान पर है जहां से वो ऐसे ही चलेगा, तो कोई उसमें समस्या नहीं है। फिर आर्त व्यक्ति जो किसी न किसी रक्षा के लिए जीवन को पुकारेगा, लोग बीमारियों से ठीक होना चाहेंगे, संघर्षों से मुक्त होना चाहेंगे, लोग जीवन के कष्टों से ऊपर उठना चाहेंगे, वो आर्त भाव हुआ।
जो परेशानी में पड़े हैं, मुश्किल में पड़े हैं, तो वो जीवन की तरफ मुड़ना चाहेंगे। कितने लोग हैं जो तब तक जीवन की तरफ लौट कर नहीं देखते जब तक वो बीमार ना पड़ जाएं। बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं, और तब वो देखते हैं सुबह की रोशनी, तब वो देखते हैं रात का कोमल अंधेरा, और उनको लगता है जीवन कितना सुंदर है, काश इस जीवन में मैं और देर रह पाता। ये आर्त स्थिति हुई कि जब जीवन हाथ से फिसलता हुआ लग रहा है तो व्यक्ति जीवन को और पकड़ना चाहता है। वो भी भक्त हो जाता है। जीवन तो यूं पल प्रतिपल हमारे हाथ से फिसल रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमने बनाए हैं रेत के घरौंदे, लेकिन हमको वो इतने सशक्त दिखाई देते हैं कि टूटेंगे ही नहीं। और काल की कोई भी लहर उन रेत के घरौंदों को तोड़ जाती है, तब व्यक्ति आर्त स्थिति में होता है। क्या हो रहा है? कितने लोगों की प्रार्थनाएं इस आर्त स्थिति में ही है, कितने लोगों का प्रेम इस आर्त स्थिति में ही है। मैं प्रायः कहता रहा हूं कि लोगों के जीवन का अधिकांश प्रेम उनके जीवन में उपस्थित हो गए आतंक की उपज है, सहज उपज नहीं है। वो आतंकित हैं जीवन से, जीवन में बिखराव भर गया है। अब उस बिखराव और उस आतंक से वो सहारा चाहते हैं, किसी का हाथ थामना चाहते हैं, कहीं टिकना चाहते हैं, कहीं जमीन ढूंढना चाहते हैं। तब क्या होता है? उस आर्त भाव में वो प्रेम में पड़ते हैं। कोई दंगा हो जाए, कोई उपद्रव हो जाए, तो पड़ोसियों के बीच देखिए कितना प्रेम भाव निकल के आ जाता है। खाना बांटा जा रहा है, पानी बांटा जा रहा है, एक दूसरे का हालचाल पूछ ले रहे हैं, कल नींद आई कि नहीं आई पूछ ले रहे हैं। यूं तो किसी को मतलब नहीं, सोए जागे खाए जिए मरे, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन कोई दंगा, कोई आतंक की स्थिति बन जाए तो चूंकि अपने को बचाना है और लगता है इसमें दूसरे भी कुछ मदद करेंगे, तो इसलिए वहां पर एक तात्कालिक प्रेम उपज जाता है। आतंक से उपजा प्रेम बहुत दूर तक नहीं जाता। आतंक की स्थिति मिटते ही वो मिट जाता है। और फिर अगर हम दृष्टिपात करें कि हमारे जीवन में हमारे तमाम संबंध भी क्या हमारी इस आर्त स्थिति से ही नहीं निकलते? एक क्रंदन था, एक पुकार थी, एक भीतर स्कैरिसिटी थी, एक कमी थी, और हम कोई सहारा चाहते थे। हम संबंधित हो गए। तो जब वो कमी पूरी हो जाएगी, वो स्कैरिसिटी विदा हो जाएगी, प्रेम भी विदा हो जाएगा। जो प्रेम जिन कारणों पर खड़ा होता है, उन कारणों के समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। कारण गए, बात गई। धार्मिक जगत में भी ये आर्त की स्थिति बहुत ज्यादा है। प्रार्थनाएं देखिए, लोग आर्त भाव से ही प्रार्थना कर रहे हैं, बचा लो, हे ईश्वर मुझे बचा लो। कौन ईश्वर है, कहां है, बचाएगा कि नहीं बचाएगा उनको नहीं पता, लेकिन आर्त स्थिति है उनके अंदर। लोगों की प्रार्थनाएं सुनो तो वो बस इतनी ही प्रार्थनाएं हैं कि बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, या मेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए। ये सब चल रहा है। ये जितना भजन कीर्तन पूजा हवन जो कुछ भी कहीं भी चल रहा है, ये काबा काशी, रोजा नमाज हज व्रत, सब आर्त स्थिति। बचा लो मुझे, मिट न जाऊं। ये परेशानी है जीवन में। ठीक है, वो भी एक पड़ाव है। पदार्थ थे, फिर व्यक्ति अपनी तरफ लौटा है, कम से कम थोड़ा विकसित हुआ है
कि अब उसको अपने जीवन का संकट दिखने लगा है। अर्थार्थी को तो अर्थ ही सब कुछ लगता है। कहावत भी ऐसे लोगों के लिए चली है ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, यानी कि पैसा नहीं जाना चाहिए, खाल उतर जाए। तो मूर्खता की काफी निचली श्रेणी पर व्यक्ति है। अरे अपनी खाल बचा के रखोगे तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। वो खाल उतरवाने के लिए तैयार है, वो जान देने के लिए तैयार है। अभी भी क्या होता नहीं है, शहरों में गांवों में एक एक इंच जमीन के लिए हत्याएं हो रही हैं, आधा आधा इंच जमीन के लिए गोलियां चल रही हैं। ये अर्थार्थी लोग हैं। उनको अभी आर्त स्थिति भी नहीं पकड़ी है कि वो पदार्थ की स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ जाए, सोचे कि इसमें जीना मरना क्या है भाई, हम इससे आगे जा सकते हैं। तो दूसरे पायदान पर आर्त चला जाएगा जो जीवन की तरफ मुड़ा है। कम से कम हम अपने जीवन के मूल्य को संभालने की कोशिश करता है। वो भी भज रहा है परमात्मा को, अर्थात स्रोत की तरफ किसी न किसी मार्ग में, किसी न किसी रूप में लौट रहा है। फिर जिज्ञासु अब जीवन के रहस्य में प्रवेश करने के लिए भी तैयार हो गया है। दोनों से इसका विकास थोड़ा और हो गया है कि ये जीवन क्या है, मैं कौन हूं, ये सब प्रश्न भी उसके भीतर उठने लगे। तो श्री कृष्ण जिसको जिज्ञासु कह रहे हैं वो सीकर है, खोजी है, साधक है। वो तथाकथित साधनाएं, प्रार्थनाएं, भक्ति, पूजा कुछ नहीं करता। उसको कुछ मांगना, कुछ चाहना अब नहीं है। उसने जीवन की नश्वरता को भी देख लिया है, क्षणभंगुरता को भी जान लिया है कि बनता है, मिटता है, अब इसमें उलझे कहां पर हम। वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु ही मैं कौन हूं के प्रश्न में उतरता है। ये आधार क्या है? श्री कृष्ण कह रहे हैं ये भी भक्त है, ये भी मुझे भजता है, यानी कि स्रोत की तरफ ये भी लौट रहा है। ये अब और गहराई से लौट रहा है। पहले दो लोग भी ऐसा नहीं कि स्रोत की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, अपनी सारी जकड़न के साथ, अपने सारे बोझ के साथ जा रहे थे। जिज्ञासु ने तमाम जंजीरें हल्की करी हैं, जिज्ञासु ने तमाम बोझ हल्का किया है और अब वो उस हल्के बोझ के साथ आगे जाएगा। फिर चौथा जो श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो अब जान चुका है, ज्ञानी जो अंतर संबंध को जान चुका है, वो भी स्रोत की ओर है। ज्ञानी जो जान चुका है कि जीवन का महत्व किन बातों में है। पदार्थ बेमानी नहीं है, जीवन बेमानी नहीं है, लेकिन जीवन में जीवंतता ना हो तो क्या है जीवन? आर्त जीवन को बचा रहा है लेकिन जीवंतता की फिक्र नहीं कर रहा है। जिज्ञासु ने जीवंतता की फिक्र करनी शुरू कर दी है और ज्ञानी अब उसको जान चुका है। वो जान चुका है कि ये प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, यही जीवन का आधार है, यही जीवन की मूल खोज है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो वो अब ठहर गया है। वो भी स्रोत की ओर उन्मुख है, लेकिन बहुत ठहरा हुआ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, उनमें नित्य मुझ में एकात्म भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। विकास के पायदान थे। श्री कृष्ण का स्रोत तो किसी को इनकार नहीं करता, जीवन की मूलभूत सत्ता को इनकार तो किसी से नहीं है,
लेकिन जो स्रोत के निकट जा रहा है महत्वपूर्ण हो गया। तो नित्य मुझ में एकात्म भाव से अनन्य प्रेम भक्ति वाला, एकात्म भाव यानी कि वो एक हो रहा है, अनन्य उसके लिए दो नहीं रह गए, वो स्रोत और उसका होना ये दो नहीं रह गए, वो अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी। ज्ञानी और प्रेम भक्ति, देखिए श्री कृष्ण यहां पर ज्ञानी और भक्त को मिला रहे हैं। ये कितनी रोचक बात है। भक्त को तो लोग ऐसे देखते हैं कि भक्त कोई अलग प्रजाति है और ज्ञानी कोई अलग प्रजाति है। अगर कोई ज्ञान की बात करने लगे, तर्क रखे, मनन करे, तो भक्त विचलित हो जाता है। भक्त कहेगा नहीं नहीं, तर्क नहीं दो, आस्था खंडित हो जाती है तर्क से, क्योंकि एक तथाकथित जो भक्त है वो मान्यताओं कल्पनाओं में जीता है, उसका अपना एक कल्पना लोक है। श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं और श्री कृष्ण की गीता के आधार पर ही भक्ति के तमाम संप्रदाय कैसे खड़े हो गए, इस सोचने की बात है। गीता तो पढ़ी लोगों ने, गीता तो बाँच ही रहे हैं लोग, लेकिन श्री कृष्ण को सुन ही नहीं रहे। और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि वो नहीं सुन रहे हैं। जो सामने खड़ा है साक्षात अर्जुन, वही नहीं सुन रहा है, वही नहीं सुन रहा है, तो बाकी तो बहुत दूर हैं, बाकी तो किताब में पढ़ते हैं। जब जीवंत उपस्थिति में खड़े होकर कृष्ण बोल रहे हैं, तो भी वो थाली के बैंगन सा लुढ़क रहा है अर्जुन, इधर से उधर, उधर से उधर, इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है। तो बाकी लोग भी क्षम्य हैं, उनको क्षमा किया जा सकता है कि देखकर भी देखा नहीं होगा, पढ़कर भी पढ़ा नहीं होगा। लोग देखकर भी ऐसे देखते हैं कि देखा ही नहीं, वो और चालाक हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण यहां पर ज्ञानी और भक्त के फासले को मिटा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भक्त ज्ञानी ही है जो जीवन को समझ चुका है एकात्म भाव से, अनन्य प्रेम में। अनन्य प्रेम क्या, एक ही चेतना सर्वव्यापी है। ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस, वही है सर्वव्यापी। वो एकात्म भाव, एक की ही वो सारी अभिव्यक्तियां हैं। वो सारी अभिव्यक्तियां ही जब एक की हो गई तो वो है भक्ति, अनन्यता। भक्ति तब नहीं है जब दो हो जाएं, भक्ति तभी है जब दो न रह जाएं। भक्तों के बारे में अक्सर सुना होगा कि भक्त द्वैत पैदा करता है। भक्त कहता है कि नहीं, मेरा ईश्वर और मैं, तभी मजा आता है, मैं उसकी भक्ति करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और श्री कृष्ण यहां कह रहे अनन्य भाव से। अनन्य, अनन्य क्या है, जब अन्य न रह जाए, अनन्य, दूसरा नहीं रह गया, अद्वैत हो गया, तो वो हुआ ज्ञानी, असली भक्त। और मुझको साक्षात्कार के सही जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। स्रोत का सीधा साक्षात्कार हो गया ऐसे ज्ञानी को। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। ये प्रियता लयबद्धता का नाम है। प्रियता ऐसी चीज नहीं होती है कि ली और दी जा सके, करी और कराई जा सके। तो प्रश्न उठेगा कि फिर तो बड़ा भेदभाव है भाई। वो जो पहले वाले तीन चले आए भक्त, उनको भी उतना ही प्रिय बना लेते। आप तो परमात्मा है, परमात्मा में क्या समस्या है प्रिय बनाने में। तो श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि प्रियता एक स्थिति है, करने कराने की चीज नहीं है। मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं, अर्थात वो जो स्पंदन है, वो जो लयबद्धता की स्थिति है, वो बड़ी स्पष्ट है। पारदर्शिता खड़ी हो गई है। स्रोत और स्रोत से घटी अभिव्यक्तियों में अब कोई भेद नहीं रह गया है, पारदर्शिता है। तो अब इस प्रियता को स्रोत पर खड़े होकर देखें या अभिव्यक्ति पर खड़े होकर देखें, दोनों अत्यंत सुंदर हैं, प्रीतिकर हैं।
हम वृक्ष को उसकी जड़ों की तरफ से देखें या जड़ों से विकसित हो गए वृक्ष की तरफ देखें, जीवन वैसे ही लहलहा रहा है। तो जो ज्ञानी भक्त में बदल चुका है और ज्ञानी ही भक्त में बदलता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, ये उपद्रवी लोग जो भक्ति के नाम पर सारे उपद्रव करते हैं, मूर्तियां सजाते हैं, लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उछलते कूदते हैं, वो कोई भक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी भी तो दो बना रखा है और उस स्रोत का वैयक्तिकरण कर रखा है, पर्सनलाइजेशन कर रखा है। ज्ञानी शुष्क नहीं है। ज्ञानी को लोगों को लगता है ज्ञानी शुष्क है, तो वो ज्ञानी नहीं होता है, वो होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु शुष्क हो सकता है, जिज्ञासु रूखा सूखा हो सकता है, क्योंकि वो अभी अनुमान लगा रहा है, वो तमाम चीजों में सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। तो कभी कभी उसको निराशा भी पकड़ सकती है, कभी कभी उसको हताशा भी पकड़ सकती है। लेकिन ज्ञानी अब अनुमान नहीं लगाता। श्री कृष्ण ने कहा सीधा साक्षात्कार किया, वो सीधा देख रहा है कि ऐसा ही है। तो ज्ञानी के पास अनुमान नहीं है। जिज्ञासु रूखा सूखा हो सकता है, लेकिन ज्ञानी रसमय है, ज्ञानी रूखा सूखा नहीं है। भक्त अक्सर यही आरोप लगाएंगे कि ज्ञानी नहीं हमको होना है, रूखा सूखा नहीं होना है। किसने कहा रूखा सूखा? ज्ञान रसमय है। ज्ञान है जीवन की अनन्यता का नाम, जीवन के परम उत्सव का, जीवन के चिरंतन स्पंदन का नाम ज्ञान है। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है इन चारों में, क्योंकि अब ये जो प्रियता है ये एक अवस्था है, पारदर्शिता घट गई है। पारदर्शिता में, उस ट्रांसपेरेंसी में अब कोई भेद नजर नहीं आता, भेद दिखाई नहीं देता। तो इसलिए वो स्थिति निरंतर बनी रहती है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं वे सभी उत्तम प्रवृत्तियां हैं, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। हौसला बढ़ा रहे हैं वो। अर्थार्थी तो छिलके में उलझे रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे उत्तम है, चल तो रहा है व्यक्ति, सब उत्तम वृत्तियां हैं, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। अपने मन को मुझ में स्थित करके यह ज्ञानी परम अर्थात मुझे प्राप्त करता है। अपने मन को मुझ में स्थित करके, और ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी कोई सूचनाओं से भरा हुआ प्राणी नहीं है। ज्ञानी वही है जिसको अब इस जीवन की लयबद्धता का दर्शन हो गया है, जीवन के अंतर संबंधित अंतर्निर्भर स्वरूप का दर्शन हो गया है, वही तो ज्ञानी है। तो वो श्री कृष्ण कहते हैं साक्षात मेरा ही स्वरूप है, समग्रता है, वही टोटलिटी है, वही स्रोत है। इसीलिए हमने बुद्ध को, एक गुरु को भगवान ही कहा, परमात्मा ही कहा। श्री कृष्ण भी कह रहे हो मेरा ही स्वरूप है। मेरा ही स्वरूप यानी किसी काल्पनिकता का स्वरूप नहीं, वो पूरे अस्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो समग्रता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके शरीर मन से वो समग्रता, वो अस्तित्व ही झांकता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। अपने मन को मुझ में स्थित करके, यानी कि अपने लिमिटेड माइंड को टोटल माइंड में विलीन हो जाने देता है। लिमिटेड माइंड, पर्सनलाइज्ड माइंड उपयोगी उपकरण है। तो ज्ञानी को जब आवश्यकता होती है उस सीमित मन की, वो उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसके पास अपना मन जैसा कुछ होता नहीं, मेरा मन और तेरा मन जैसा कुछ होता नहीं। वो उस टोटल माइंड में मर्ज हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी अंतः प्रज्ञावान होता है, इंट्यूटिव होता है, और ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व उसके माध्यम से बह रहा है। ज्ञान की अजस्र धाराएं अहर्निश उसके भीतर से बहती हैं, इसलिए क्योंकि उसका सीमित मन अब नहीं है।
उसने अपने सीमित मन को असीमित मन में डूब जाने दिया है, जो कि डूबा हुआ सभी का है, लेकिन लोग पर्सनलाइजेशन की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और उससे उसको नहीं देख पाते। ये वैयक्तिकरण इसीलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। वैयक्तिकरण से वो उससे दूर हो जाते हैं। तो मन को उसने मन की सीमा को असीम में डाल दिया और यही ज्ञानी परम अर्थात मुझे प्राप्त करता है। अब परम बचा क्या? जब मेरा विचार नहीं बचा, सब विचार एक घटना की तरह हमारे लिए हो गए, मेरा मन नहीं बचा, तो ये एक समग्रता हो गई, ये एक इटर्नल एग्जिस्टेंस में, सनातन अस्तित्व में प्रवेश हो गया। ऐसा ज्ञानी मेरा साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करता है क्या? वो उस परम अस्तित्व के साथ एक हो गया। वो उसके साथ लयबद्ध हो गया पूरी तरह। तो ये स्थिति कितनी रोचक है कि ज्ञानी परम भक्त में बदला, क्योंकि वो व्यक्ति की तरह तो रहा नहीं। किसी भी भक्त को ढूंढने जाओ, वो व्यक्ति की तरह तो बड़े कठोर ढंग से बचा हुआ है, इसीलिए उसकी बड़ी दीवारें हैं और दीवारों में कांटे भी हैं। श्री कृष्ण का भक्त अब व्यक्ति की तरह है नहीं, और जब तक व्यक्ति की तरह है तब तक वो भक्त नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के उपरांत अंतिम जन्म को प्राप्त ज्ञानी पुरुष ये समझता है कि मैं अर्थात वासुदेव ही सब कुछ है और मुझे भजता है। ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है। बहुनाम जन्मान मते। अनेक जन्म शरीर मन के नहीं, क्षण प्रतिक्षण के जन्म। ये क्षण प्रतिक्षण जन्म हो रहे हैं, हर क्षण एक नया जन्म है। श्री कृष्ण पुनर्जन्म की कोई टिपिकल अवधारणा को सपोर्ट नहीं करते। वो पहले ही कहे आए हैं कि वो जो जन्मता नहीं मरता नहीं, जो जन्मता नहीं मरता नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो वो कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के उपरांत अंतिम जन्म को, अंतिम जन्म क्या हुआ? वर्तमान का क्षण, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। लोगों को तो भविष्य के तमाम अभी पल दिखाई देते हैं, वो उनका अंतिम जन्म नहीं है। उनको दिखाई देता है लोगों को कि अभी तो फिर आएगा, अभी तो जी लेंगे। उनकी जीवन शैली तो यही लगती है जैसे 4-5 हजार साल का तो जीवन उनके पास होगा ही। इसीलिए वो स्थगित किए चलते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन किए चलते हैं, चीज़ों को समग्रता में कभी जीने का कोई आयोजन ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास बहुत पल हैं। श्री कृष्ण कह रहे अंतिम जीवन में खड़ा व्यक्ति, यानी कि अंतिम पल में खड़ा व्यक्ति कैसे खड़ा होगा अंतिम पल में? जब वो जानेगा कि वर्तमान का क्षण, आगे पीछे कुछ नहीं, ये वर्तमान के क्षण की शाश्वतता, दिस इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ, ये वर्तमान का शाश्वत क्षण, वही अंतिम जीवन है। और उसने पीछे तमाम क्षणों को बनते मिटते देखा है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष से समझता है कि मैं अर्थात वासुदेव ही सब कुछ है और मुझे भजता है। ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है। क्या देखता है? समझता है कि मैं अर्थात वासुदेव ही सब कुछ है, वो स्रोत ही सब कुछ है, अनेक अनेक रूपों में टूट गया है। वो एक सोना ही जो अनेक आभूषणों में बदल गया है, वो एक अनगढ़ लकड़ी ही अनेक अनेक लकड़ी के सारे चीज़ों में बदल गई है। लकड़ी सोना तो फिर भी बड़ा ही सीमित उदाहरण है। स्रोत, एग्जिस्टेंस,
अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, वो वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव या श्री कृष्ण वो नहीं जो कहीं जन्मा है, वो नहीं जो किसी शरीर मन में। यहां पर श्री कृष्ण लगातार इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह, वो निर्वैयक्तिक चेतना की तरह, स्रोत की तरह ही बोल रहे हैं। तो वो सब कुछ को वही देखता है और मुझे भजता है। भजता है का अर्थात अनब्रोकन स्टेट में होना। इसीलिए भजन से ही शब्द बना है भंजन। जब चीज टूट जाए तो वो भंजन हो गया, टूट गया। और अगर हम भज रहे हैं किसी चीज को, यानी कि किसी विचार में ही हम अगर संलग्न हो गए और वो अखंडित हो जाए तो वो हो गया भजना। मुझे भजता है, ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है, रेयर, कम होता है, ज्यादा नहीं होते ऐसे लोग। तो अच्छी ही बात है, जीवन में बेशकीमती चीजें ज्यादा नहीं होती, उसकी हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अगर कोई सोचे कि एक दिन ये पूरा संसार ज्ञानी हो जाएगा, तो नहीं होगा। उतने पीछे खड़े होकर श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट हैं। श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट हैं कि ज्ञानी ऐसा जो उस एकत्व में, अनन्यता में आ गया है, दुर्लभ होगा, कम होंगे। लेकिन वो जो 4 स्थितियां हो गई, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, बहुतायत में होंगी। और ये एक आइसबर्ग की जैसी स्थिति होगी। जब हमें आइसबर्ग की टिप दिखाई देती है समंदर में, तो वो ज्ञानी की स्थिति है। ऊपर नीचे पूरा पहाड़ है। तो जैसे जैसे आप नीचे धरातल पर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जिज्ञासु ज्ञानी से कम होंगे और सबसे ज्यादा होंगे पदार्थों की तरफ दौड़ने वाले लोग। उससे कम होंगे जीवन की तरफ दौड़ने वाले लोग। उससे कम होंगे जीवन के रहस्य की तरफ दौड़ने वाले लोग। और उसमें से भी बहुत कम होंगे, दुर्लभ होंगे उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए लोग। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं वैसे लोग दुर्लभ हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका ज्ञान जिन जिन भोगों की कामना द्वारा नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति उन उन नियमों के आधार पर अन्य देवताओं की उपासना करता है। भक्त जिस जिस देवता की पूजा श्रद्धा से करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जिनका ज्ञान जिन जिन भोगों की कामना के द्वारा नष्ट हो गया है। तमाम लोग ऐसे होते हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तमाम ऐसी लालसाएं, वासनाएं, ऐसे भोग उनको खींच लेते हैं। इसीलिए हर परंपरा में हम देखेंगे ऐसे उदाहरण हैं कि साधना में बैठे हैं तो अप्सराएं आ रही हैं। सबसे ज़्यादा तो लोगों के अंदर स्कैर्सिटी अप्सराओं की है। अब ये पुरुषों की चीजें थी तो अप्सराएं आती थीं, और स्त्रियां बैठती होती तो कुछ अप्सर भी आते। अप्सर और अप्सराएं ये सब आते हैं क्योंकि काम वासना बड़ी प्रचंड है। फिर धन, समृद्धि, ये सब चीजें बुद्ध के जीवन में देखें तो वहां भी वो मार की बात करते हैं कि मार आकर लुभाता है, तरह तरह से डराता है। तो कहते हैं जिन जिन भोगों से, कामनाओं से ज्ञान नष्ट हो गया है, श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति उनके आधार पर प्रकृति, वो जो है ना, प्रकृत्या नियता स्वया, श्री कृष्ण कह रहे हैं उन नियमों के आधार पर स्वाभाविक रूप से गिरता हुआ अन्य देवताओं की उपासना करता है। अब ये एक अन्य देवताओं की उपासना करना एक बड़ा ही उपद्रवी वक्तव्य है, जिसको लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो उनको
बहुत भ्रांति होती है। देवता वही है जो कुछ दे सकता है, और व्यक्ति के लिए देवता क्या है? जिसको वो समझता है कि ये कुछ दे सकता है। देवता है स्वयं से बाहर की स्थिति। देवता वो सब नहीं है जिनको हम समझते हैं, जो हमने मान रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा फिर देवी देवताओं की उपासना करके सिद्धियां पा लेंगे और ये कर लेंगे। वो एक कल्पना लोक है। भारत में और पूरे विश्व में लोग तमाम कल्पना लोकों में जीते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कल्पना लोक नहीं देते हैं। वो बहुत ही यथार्थ से चल रहे हैं। उनकी दृष्टि बड़ी साफ है। उन्होंने ज्ञानी को परम भक्त कह दिया, इससे ज्यादा साफ दृष्टि और क्या होगी। अनन्यता को भक्ति की अवस्था उन्होंने बता दिया। जब दूसरा नहीं रह जाए, दूसरा नहीं रह जाएगा तो बात खत्म हो गई। लेकिन भक्त तो भक्ति हैं, कमाल के हैं, अद्भुत हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो उनके अंदर भोगों की वृत्तियां छुपी हुई थीं और ज्ञान की तरफ जा रहे थे लोग, उनको उन्होंने लुभा लिया। वो माया उसने उनको खींच लिया। तो उनकी पूर्ति के लिए स्वभावतः वो वैसे देवताओं की तरफ चले जाते हैं, यानी कि बाहर गति करने लगते हैं। आराधना और भजना हमेशा ध्यान रखें। उपासना शब्द भी देखिए, शब्दों पर बड़ी यात्रा होती है। उपासना निकट हो जाना, उप आसन किसी के निकट आसीन हो जाना, बैठ जाना, पहुंच जाना। अब किसी को मदिरा पान की आकांक्षा ने पकड़ा तो वो मदिरा की उपासना करेगा, वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो अगर उसके सामने शराब की बोतल रखी है तो वो शराब की उपासना में, उसका देवता शराब हो गई। कोई और मद्यपान हो गया, वो उसकी उपासना, उसका देवता हो गया। वो बाहर की स्थिति खड़ी हो गई उसके लिए। देवता उसको लग रहा है कुछ देगा। अब एक व्यक्ति मद्यपान कर रहा है तो वो क्या मान के चल रहा है कि ये जो मद्यपान है ये उसको कुछ एक्सटेसी देगा, ये उसको कुछ बड़ा अलौकिक सुख देगा। देवता है। इसीलिए देवताओं को हमने सिंबॉलिकली दिखाया कि वो हमेशा कुछ न कुछ दे रहे हैं, जो मांगो दे देंगे। अच्छा, और देने में देने वाला लेने वाला दोनों कंफ्यूज्ड है, दोनों भ्रमित है, तो उनको पता ही नहीं परिणाम निकलेगा क्या। तो हम ले तो लेंगे, लेकिन वो परिणाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अंतिम चीज नहीं आएगी, लेकिन कुछ तो आ जाएगा। अब कोई मदिरा पान करेगा तो ये नहीं है कि वो समाधि को उपलब्ध हो जाएगा, और ये भी नहीं है कि उसको कुछ होगा ही नहीं, कुछ तो होगा। इसीलिए इतने हजारों साल से, लाखों साल से लोग पिए चले जा रहे हैं। तो और चीजें, तो इसीलिए श्री कृष्ण आगे कह देते हैं, भक्त जिस जिस देवता की पूजा श्रद्धा से करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। यानी उसका अपना ही स्रोत, उसका अपना ही मन, श्री कृष्ण नहीं, कोई और नहीं, उसके अंतर मन की व्यवस्था ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करती। उसको तो यहां से मिल जाएगा, तो वहां दौड़ के पहुंचता है, तो मन उसको वहां टिकाता है। क्योंकि जीवन सहयोगी है, जीवन नियम पे चलता है। परमात्मा कोई नियंता नहीं है, वो नियम है। लोगों ने परमात्मा को नियंता बना लिया तो उसको एक वैयक्तिकरण में, पर्सनलाइजेशन में ढाल दिया। परमात्मा एक नियम है, तो जीवन के भीतर अपने नियम है। वही नियम गुरुत्वाकर्षण का हमको चलने में सहायता देता है, वही नियम हमको गिरा देता है, वही नियम हवाई जहाज को उड़ा देता है। उसी नियम को समझकर हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। नियम तो एक ही है। तो जैसा हम होना चाहेंगे वो नियम हमको सहयोग देगा। हम गिरना चाहेंगे, वो नियम हमें गिरने में सहयोग दे देगा। हम उठना चाहेंगे, वही नियम हमको उठने में सहयोग दे देगा। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं उस जगह उसकी, उस देवता में उसकी
श्रद्धा को स्थिर करता हूं तो उनका कहना है कि उस नियम का सहयोग उसको मिलता है। और जब व्यक्ति ज्ञान की उस निर्मल अवस्था तक नहीं गया जहां पर सब साफ स्पष्ट हो, पारदर्शी हो, तो उसकी केवल दौड़ होती है मरीचिका जैसी कि यहां से मिल जाएगा। और जहां से मिलने की कामना करता है, जो स्रोत उसको दिखाई देता है, वो उसके लिए देवता हो जाता है। किसी के लिए नेता देवता हो सकता है, माफिया देवता हो सकता है, किसी के माँ बाप देवता हो सकते हैं, दोस्त देवता हो सकते हैं, कुछ भी देवता हो सकता है। देवता स्वयं से बाहर की स्थिति है। ज्ञानी आत्मश्रद्धा में जीता है और अज्ञानी पर श्रद्धा में जीता है। आत्मश्रद्धा ही एक दिन परिपक्व होकर समग्र श्रद्धा में बदल जाती है। पर श्रद्धा केवल श्रद्धा के पात्र बदलती रहती है, इधर से उधर, उधर से उधर। देवताओं की शिफ्टिंग चलती रहती है। तो देवता बेचारे बड़ी मुश्किल स्थिति में होते हैं कि देवताओं को शिफ्ट किया जाता है। किसी को किसी से प्रेम हो गया, तथाकथित प्रेम। वास्तविक प्रेम हुआ तब तो पारदर्शिता आ गई, फिर तो कोई उलझन ही नहीं रह गई, अनन्यता हो गई। लेकिन जो तथाकथित प्रेम में हम देखते हैं कि इससे सुख पाने की आकांक्षा जाग गई, तो वो देवता हो गया उसके लिए। अब वो उससे सुख पाने की आकांक्षा करेगा, वो देवता उसको सुख देने के प्रॉमिस करेगा, वायदे करेगा, लेकिन वो पूरे तो हो नहीं पाएंगे। तो फिर देवता से खिन्नता होगी, फिर देवता रुष्ट होंगे, फिर देवता बदले जाएंगे। यही कहानी चलती। इसीलिए हम तमाम देवता बना लेते। तो भारत में समझो कि जब ये बात कही गई तो लोग आज भी उसमें उलझे रहते हैं, यूं क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। एक मुहावरे की तरह उन्होंने कह दिया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। उस समय की आबादी के हिसाब से उन्होंने कह दिया हर व्यक्ति के लिए अपना एक देवता हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए। आज हम कहेंगे तो आज हम कहेंगे 5 अरब देवी देवता, 6 अरब देवी देवता, जो भी संख्या है पूरे विश्व की। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर व्यक्ति अपने से बाहर की कोई ना कोई सत्ता तो ढूंढ ही लेगा। हर व्यक्ति अपने से बाहर स्व श्रद्धा से पर श्रद्धा में जाएगा तो कुछ न कुछ उसको मिल जाएगा। देवता बाहर की स्थिति है। तो इसीलिए जब भारत में 33 करोड़ कह दिया तो लोग उनके नाम ढूंढने में लगे हैं, उनकी लिस्टिंग करने में लगे हैं, उनकी जनगणना करने में लगे हैं। तो वो बेकार है, बेमानी है। वो एक पोएटिक वे था कहने का कि हर व्यक्ति के बाहर कोई न कोई केंद्र उसको मिल जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई करता है, उपासना करता है, उनके निकट आसीन होता है, तो भक्त जिस जिस देवता की पूजा श्रद्धा से करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब ये काम भी अगर श्रद्धा से किए जाए तो ठीक है। हम किसी बाहरी अगर केंद्र से कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ी लगन, थोड़ा मनोयोग वहां कर लें। तो अगर लगन और मनोयोग वहां डालेंगे तो हमारे अंतर मन से वो स्थिरता आएगी और उसके परिणाम भी आ जाएंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वो पुरुष जिस इच्छा से एवं श्रद्धा से जिस देवता का पूजन करता है, उस देवता से इच्छित भोगों को प्राप्त करता है और उसका कारण मैं ही होता हूं। इतना क्लेवर आदमी बोलने वाला बहुत कम होता है। श्री कृष्ण जैसे लोग बहुत क्लेवर लोग हैं, बहुत चतुर। वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो शास्त्रों के माया जाल में उलझा हुआ है। उसकी ही भाषा का उपयोग कर रहे हैं और उसकी भाषा में दवाई अपनी दे रहे हैं। दवाई अपनी दे रहे हैं। कमाल है। एक आध वीडियो बड़े रोचक से हमने इंटरनेट पे देखे कि बच्चों को दवा पिला रहे हैं कुछ पेरेंट्स। तो वाटरमेलन में उन्होंने स्ट्रा डाली तो बच्चा बड़े शौक से पीने आ गया है। उन्होंने स्ट्रा डाल के नीचे उसकी दवा की जो
शीशी थी, उसमें स्टड लगा ली, बच्चे ने खींच के पी ली। वो तो वाटरमेलन समझ के, तरबूज समझ के पी गया, या कुछ और अच्छी चीज़ थी, उन्होंने स्टड डाल के उसको कुछ और पिला दिया। श्री कृष्ण यहाँ पर वैसे ही माता पिता, लव्ड वन का रोल प्ले कर रहे हैं कि वो हाथ में तो वाटरमेलन लिए हुए हैं, स्ट्रा डालकर पिला कुछ और दे रहे हैं। देखने वाले को लग रहा है अच्छा ये चीज़ तो वही है जो हम पीना चाहते थे या हम खाना चाहते थे, लेकिन वो जो स्ट्रा है वो कहीं और चली गई। बहुत चालू आदमी है, बहुत चतुर। तो वो कह रहे हैं कि वो पुरुष जिस इच्छा एवं श्रद्धा से जिस देवता का पूजन करता है, उस देवता से इच्छित भोगों को प्राप्त करता है, क्योंकि यही सबकी चल रही है। ये जो इतना मारा मारी तीर्थों की और ये सब चल रही, वो क्या, ये इच्छित कुछ मिल जाए, इच्छित उसकी, उनको जाने दो। फिर ये जो नेता नगरी के चक्कर लगा रहे हैं, जो अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, जो इनके उनके किनके चक्कर लगा रहे हैं, वो सब अपने अपने देवताओं के चक्कर लगा रहे हैं। अब जितना चक्कर लगाएंगे तो परिणाम तो मिल ही जाएंगे। अब रोज जाके श्रद्धा भाव से किसी के 365 दिन चरण वंदना करोगे तो 365वें दिन वो पूछ ही लेगा कि भाई क्या काम है, साल भर से आ रहे हो, तो आप काम बताएंगे। अब वो भी देख रहा है कि कहाँ लोग आए गए। ये व्यक्ति तो नियमित रूप से चरण वंदना करने आ जा रहा है, वो काम कर देगा आपका, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। श्रद्धा से जिस देवता का पूजन करता है उससे इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। श्रद्धा से करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं उसका कारण मैं ही होता हूं, उसका कारण है स्रोत ही। इच्छा पाने का, इच्छा उठने का, गति का, कहीं पहुंचने का, इस प्रेरणा का, उस कृत्य के घटने का और उस कृत्य की पूर्ति का जो भी कारण और आयोजन है वो स्रोत ही है, उसका कारण मैं ही हूं। वो कोई देवता नहीं कर रहा है। वो लगन चाहे वो निम्न तल की हो चाहे उच्च तल की हो, वो आई तो उसी स्रोत से ही है, उसका कारण मैं ही हूं। अब अगर किसी को ये दिखाई दे जाए कि ये जो परिणाम आ रहा है ये आया तो स्वश्रद्धा से ही है, लगन से ही हमने उसको किया है, उसका परिणाम आ जाएगा। कई लोग तमाम ऐसी दवाइयां खा जाते हैं, उनकी श्रद्धा है, वो घिस घिस कर खा जाएंगे और ठीक हो जाएंगे लगन से, क्योंकि स्रोत से उठी हुई उनकी श्रद्धा भावना उनके लिए कोई भी अलाइनमेंट पैदा कर सकती है। तो तमाम ऐसी चिकित्साएं चलती हैं जो वैज्ञानिक रूप से उनका कोई आधार नहीं है, लेकिन लोग उनसे भी ठीक हो जाते हैं। अब जब ठीक हो जाते हैं तो लोग ढूंढने जाते हैं उनका विज्ञान और ढूंढ नहीं पाते। एक मेन स्ट्रीम साइंस हो गई चिकित्सा की, जिसमें तो चिकित्सा की सब चीजें उपलब्ध हैं, हम देखते हैं, लेकिन फिर कुछ भी चल जाता है। कहीं नदी किनारे से कोई पत्थर ही कोई उठा लाया और बड़ी श्रद्धा से दे दिया, इसको घिस घिस के रोज पानी में पीना, या इसको रोज पानी की बोतल में डाल देना और इसका पानी सुबह शाम पीना। व्यक्ति पी रहा है श्रद्धा भाव से, ठीक हो सकता है। अगर वो साइकोसोमैटिक मसला हुआ तो उसकी श्रद्धा, उसकी लगन हुई तो वो ठीक भी हो सकता है। वो सोचेगा ये शायद पानी या पत्थर इसने ठीक कर दिया हमको। श्री कृष्ण कह रहे उसका आधार मैं ही होता हूँ, स्रोत ही होता हूँ, क्योंकि उस स्रोत से ही वो चीज आई, वह स्वश्रद्धा ही थी जिसने हमको ठीक कर दिया। एक था कि पर श्रद्धा में स्वश्रद्धा टूटी थी, लेकिन उसमें लगन नहीं थी, बिखरी थी। तो वो बिना लगन की कोई जो उपासना पूजा है वो काम नहीं करती। उपासना पूजा में भी लगन चाहिए। लगन वही है स्थिर करना, कि किसी चीज पर हम स्थिरता से फोकस्ड होके चले जा रहे हैं तो उसके परिणाम आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन उसका आधार, उसका कारण मैं ही होता हूं,
वो आत्म केंद्र ही होता है, वो स्व ही होता है। वो स्व, वो सेल्फ, वो सेंटर, वो बीइंगनेस, वो स्रोत, सोर्स, वही है सब कुछ के घटने के कारण। कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा पालें, आप उधर लग जाते हैं। वो लगने की शक्ति, ऊर्जा, समझ वो स्रोत ही देता है। तो लोग तमाम तरह से बाहर भागेंगे, लेकिन उसमें सपोर्ट, उसमें सहयोग उनका स्रोत ही करेगा। और अगर वो लगे रहे तो उनको वांछित फल मिल जाएगा। वांछित फल ऐसे नहीं मिल जाएगा जैसा कि लोगों ने बना लिया है कि देवता की रोज उपासना करेंगे, कहीं बैठे हैं, कहीं हाथ जोड़कर कहीं भी, और बस कह रहे ये कर दो, ये कर दो। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। देवता की उपासना का अर्थ है जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें एक लगन हुई, बाहर दौड़ती जो हमारी कृत्यों की, कर्मों की धारा है, उसमें एक अलग किस्म की उपासना हुई, एक लगन हुई तो मिल जाएगा। धन की तरफ लगन से दौड़ोगे, धन मिल जाएगा। किसी भी चीज की तरफ लगन से दौड़ोगे, मिल जाएगा। उपासना करोगे उसकी, मिल जाएगा। फिल्मों में देखते नहीं उपासना, पुरानी फिल्मों में, अब तो नई फिल्मों में उतना अच्छा नहीं दिखाते। पुरानी फिल्मों में हीरो हीरोइन की उपासना में भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, चक्कर काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। एक दिन देवी प्रसन्न हो जाती है, इच्छा पूरी हो गई, लगन थी उसकी, पूरी हो गई, देवी प्रसन्न हो गई। पहले देवी ने डांटा, भगाया, उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगा रहा तो तपस्या पूरी हो गई। तो ये जो लगे रहना है, उसमें जब बाहर के देवता पर आप लगातार लगे रहते हैं तो लगन का परिणाम आ जाता है। और तमाम उदाहरण है, लोग हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ गए, व्यक्ति झक मार के कह देता अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या काम है। तो लेकिन उसमें भूमिका उस स्रोत की ही होती है। तो एक है स्कैटर्ड जर्नी, बिखरी हुई यात्रा, वो भी सोर्स से ही आई लेकिन उसमें प्राण नहीं हुए। और एक यात्रा आई फोकस्ड जर्नी, वो भी सोर्स से ही आई, वो भी स्रोत से ही आई। तो उसमें हम जो भी पाना चाहेंगे पा लेंगे। संसार में कुछ भी असंभव नहीं, हम जो पाना चाहेंगे पा लेंगे। उपासना बाहर की किसी भी व्यवस्था, चीज, प्रक्रिया, उसके प्रति फोकस्ड हो जाना। लेकिन मूल है स्रोत, सब वहीं से लीला घट रही है।